बात अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां सिर्फ 11 दिनों के बाद वोटिंग होनी है और मतदान से पहले 2020 में हुआ दंगा और इस दंगे के आरोपी एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। दिल्ली चुनाव में दंगे वाली सियासत की एंट्री कराई जा रही है और ये एंट्री कराई है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी चुन चुनकर दंगे के आरोपी को उम्मीदवार बना रहे हैं और अब 15 मिनट वाले भाईजान शाहीन बाग से लेकर मुस्तफाबाद तक की गलियों में घूम रहे हैं और उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब यह लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी शिकार हो चुके हैं मेमोरी लॉस का। असदुद्दीन ओवैसी दंगे की तस्वीरें भूल गए। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगों का लोगों के जहन में जो दर्द है वो दर्द भूल चुके हैं। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। मुस्तफाबाद में वोट मांग रहे हैदराबादी भाईजान आखिर क्या याद दिलाने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो खुद मेमोरी लॉस का शिकार है। क्योंकि अगर उनकी याददाश्त सही होती तो वो साल 2020 में दिल्ली को झुलसाने वाले दंगे के आरोपियों को चुन चुन कर अपनी चुनावी पतंग उड़ाने का मौका नहीं देते। लेकिन ये ओवैसी स्टाइल की सियासत है जनाब, जिसकी बुनियाद में डर और नफरत है, लेकिन चेहरे पर जमहूरियत का नकाब चस्पा है। देखिए किस तरह तिहाड़ में बंद दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ओवैसी। मैं आपके दरमियान में आकर आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि जिस शख्स ने बुरे वक्त में सामने आकर सीना तान कर हमारी इज्जतों की हिफाजत की, हमारे जान और माल की हिफाजत की और उसी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। ओवैसी साहब, ताहिर हुसैन ने बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं दिया, किसी की मदद नहीं की, लेकिन उसकी वजह से ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोगों ने परेशानियां झेली। दिल्ली का एक हिस्सा सुलग उठा, दुकान, मकान, आशियाने जला दिए गए। ओवैसी साहब, आपकी ये सियासत शर्मसार करने वाली है। जिस ताहिर हुसैन पर दंगों के दौरान मर्डर के चार्ज लगे हैं, उसे ओवैसी कौम रहनुमा साबित करने में जुटे हैं। मेरे भाई याद रखो, अगर एहसास खत्म हो जाएगा तो फिर कौन सीना तान कर खड़े होकर ऐसे नाजुक वक्तों में अपनी जान की परवाह किए बगैर कौन खड़ा होगा। 15 मिनट वाले ओवैसी साहब, आप जान की बाजी की बात क्या करते हैं? आपने जिस ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद में अपने पतंग की कमान सौंपी है, उस पर जान लेने का आरोप है। अंकित शर्मा मर्डर केस में आरोपी है ताहिर। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग इल्जाम लगाते हैं, किस पर इल्जाम लगाते हैं? जो जिससे डर होता है उन्हीं पर इल्जाम लगाया जाता है। आज 5 साल से कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ना वो ताहिर का नाम लेती है, ना वो शिफा का नाम लेती है। आप किस डर की बात कर रहे हैं ओवैसी साहब? अगर डर देखना हो तो चांदबाग की गलियों में रहने वाले लोगों के चेहरे पर देखिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उन लोगों को देखिए जो इस दंगे के गवाह हैं, जिन्होंने दंगा देखा है, झेला है। लेकिन लगता है वोट कमाने के लिए दिल्ली वालों के दर्द को भूल गए हैं ओवैसी। वो दर्द जिसकी याद अब भी दिल्ली वालों को दहला देती है और जिसके दाग ताहिर हुसैन के दामन पर भी है। दंगे कैसे एक परिवार को और एक घर को खत्म कर सकते हैं, वो तस्वीर आज आप यहाँ देखिए। मैं एक घर के अंदर घुस रहा हूँ और उस घर में आपको देख करके ये मुझे लगता है अंदर से रूह कांपेगी। जो बर्तन बिखरे पड़े हैं, जैसे सामान बिखरा पड़ा है और घर जिस हालत में है, मुझे लगता है जब यहाँ आग लगाई गई होगी, तोड़फोड़ की गई होगी, उस वक्त परिवार के लोग किस हालत में होंगे, बदहवासी में होंगे, अपनी जान बचाने की सोच रहे होंगे। नीचे आग था, ऊपर हम लोग थे, पानी डाल डाल के बुता बुता के हम लोग आए कल। इस तरह तो सारे बर्तन अभी जल गया, कुछ नहीं बचा। ये 2-4 कपड़ा अंदर ताला लगा, उसमें सिर्फ बचा, रसोई में सारे सामान जल गया। दिल्ली दंगे के आरोपियों को अपना नेता बनाकर ओवैसी ने एक बार फिर दंगे के जख्म हरे कर दिए। उन्हें इसका सियासी फायदा होता है या फिर दिल्ली की आवाम ओवैसी की पतंग को ऊंची उड़ान से पहले ही काट देती है, इसका पता 8 फरवरी को लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
न्यूज।